हाँ बेटा, हमारा जो लेसन है मुगल कोड, उसमें से हमारा आज का विषय है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, द इम्पीरियल ऑफिसर्स। इसमें आता है द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बाय द मोस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल एट एंड वेल प्लान्ड सिस्टम ऑफ द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। भाव जो मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन था बेटा, बड़ा ही प्रॉपर था। द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स वाज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। भाव जो मुगलों का सेंटर और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था बेटा, जी वाला बेटा एडमिनिस्ट्रेशन, जो पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इस पर इन्फ्लुएंस था और उसका प्रभाव था इस पर। बट दे गिव प्रेफरेंस टू इंडियन रूल्स एंड कस्टम इन देयर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। पर फिर भी बेटा उन्होंने जो इंडिया के रूल थे और इंडिया का जो कस्टम था उसको भी, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था बेटा, उसको भी प्रेफर दी बेटा उन्होंने। और आगे है बेटा एम्पायर। द एम्पायर वाज द सुप्रीम अथॉरिटी इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। पावर जो एम्पायर था बेटा, उसकी जो अथॉरिटी थी वो सुप्रीम थी। ही वाज द सुप्रीम लॉ मेकर, पावर सुप्रीम लॉ मेकर था, एडमिनिस्ट्रेटर था बेटा, और जज एंड कमांड ऑफ द स्टेट। पावर स्टेट का जज और कमांड भी उसके बीच में थी, पावर उसके हैंड में थी। ही वाज रिगार्डेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। पाव उसको अर्थ पर गॉड का रिप्रेजेंट माना जाता था। एंड इंजॉयड द हाइस्ट रैंक इन द एम्पायर। पाव उसका रैंक जो एम्पायर में था सबसे हाई था। आगे मिनिस्टर बेटा, द एम्पायर वुड अपॉइंट सेपरेट मिनिस्टर टू हेल्प हिम कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। पाव एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बेटा एम्पायर सेपरेट मिनिस्टर को अपॉइंट करता था। पास आता है प्राइम मिनिस्टर, और वकील कहते हैं इसको। द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द सेंटर नेक्स्ट टू द एम्पायर। एम्पायर के बाद सेकंड पोजीशन इनकी थी। ही वाज नोन एज वकील और वकील मुतलक और वजीर। इसमें है बेटा बैरम खां वाज द फर्स्ट वकील ऑफ अकबर। जो बैरम खां थे बेटा वो फर्स्ट वकील थे अकबर के। इन द बिगनिंग द फाइनेंस मिनिस्टर वाज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ वकील। पाव शुरू में बेटा जो फाइनेंस मिनिस्टर था, फाइनेंस सिस्टम था, फाइनेंस डिपार्टमेंट था बेटा, वो वकील के अंडर आता था। बट 1564 में इट वाज हैंडेड ओवर टू द न्यू मिनिस्टर कॉल्ड दीवान। बाद में बेटा जो न्यू मिनिस्टर बनाया दीवान, उसको ये हैंड ओवर कर दिया गया। आगे फाइनेंस मिनिस्टर और दीवान आला। द फाइनेंस मिनिस्टर और दीवान आला वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। बिसाइड फाइनेंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट आल्सो अंडर हिज कंट्रोल। फाइनेंस के अलावा जो रेवेन्यू था बेटा वो डिपार्टमेंट भी इसके अंडर आता था। अगला मीर बख्शी। मीर बख्शी वाज नदर इम्पोर्टेंट मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सैलरी ऑफ द ऑल ऑफिसर्स मिलिट्री और सिविल वर डिस्कस थ्रू द हिज ऑफिसर्स। ये मिलिट्री से संबंधित था बेटा मिनिस्टर। अगला है अदर ऑफिशियल। सेपरेट अदर ऑफिशियल सच एज सदर जहान और चीफ सदर खाने समान चीफ काजी मुहतासिब आल्सो इम्पोर्टेंट रोल इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके सेकंड पॉइंट में हमारा है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस और सूबा फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। पाव एम्पायर ने बेटा अपनी पाव प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सहूलत मुताबिक, कन्वीनियंस के मुताबिक बेटा उसको डिवाइड किया प्रोविंसेस में। द प्रोविंशियल गवर्नेंस वाज मॉडल आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट। द नंबर ऑफ प्रोविंसेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर 15। पावा अकबर के समय जो प्रोविंस थे बेटा 15 थे। इट्स रोज टू 17 ड्यूरिंग द रूल ऑफ जहांगीर के समय ही 17 हो गए बेटा। एंड इट टचड टू फिगर ऑफ 22 अंडर। बाद में बेटा ये 22 इनकी जो गिनती सी बेटा इनकी 22 हो गई, नंबर हो गए इसके। अगला है सूबेदार। इसमें जो मेन बेटा व्यक्ति था सूबेदार बाय द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सूबेदार
जो प्रिंसिपल उसका हेड होता था। ही वाज आल्सो नोन एज ए साहिब सूबा, नाजिम, सिपा और सलार। पाव साहिब सूबा और नाजिम इनको कहा जाता था। ही वाज अपॉइंटेड बाय द एम्पायर हिमसेल्फ। पाव इसको एम्पायर आप मतलब इसको अपॉइंट करते थे। आगे जो सेकंड अधिकारी था बेटा इसका दीवान, दीवान द हेड ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस डिपार्टमेंट। पाव ही फाइनेंस डिपार्टमेंट बेटा उसके हेड होते थे। ही वाज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंपीरियल दीवान। जो इंपीरियल दीवान होता है सेंटर का बेटा वो इसको अपॉइंट करते थे। मतलब ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू द इंपीरियल दीवान एंड वाज नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ द सूबेदार। पाव जो दीवान थे बेटा ये रिस्पॉन्सिबल थे इंपीरियल दीवान के प्रति, ना कि सूबेदार के प्रति। हिज मेन फंक्शन वर टू कलेक्ट रेवेन्यू। इनका मेन मकसद था बेटा रेवेन्यू को कलेक्ट करना। कीप अकाउंट्स ऑफ द बैलेंस एंड शिफ्ट्स डिसबर्स द सैलरी ऑफ द प्रोविंशियल ऑफिसर एंड एडमिनिस्ट्रेटर सिविल जस्टिस। पाव इनका जो इनका काम था बेटा रेवेन्यू को कलेक्ट करना, अकाउंट को देख रेख करना, उसका बैलेंस और शिफ्ट्स डिसबर्स पाव चुकाना, सैलरी प्रोविंशियल ऑफिसर की एंड एडमिनिस्ट्रेटर सिविल जस्टिस। पाव ऐसा उनका काम था बेटा। आगे है गए बख्शी। द बख्शी वाज द मेन ऑफिशियल ऑफ द प्रोविंशियल मिलिट्री डिपार्टमेंट। जो बख्शी थे बेटा वो मिलिट्री से संबंधित मिनिस्टर थे। ही मेड रिक्वायरमेंट भर्ती करना एंड मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द ट्रूप्स। जो सेना थी बेटा उसकी भर्ती भी करते थे, रिक्वायरमेंट करते थे और उसमें मेंटेन डिसिप्लिन को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी इनकी थी। आगे बाकियानवीस वाज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ द प्रोविंस। पावे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से होते थे। ही वुड सेंड सीक्रेट रिपोर्ट ऑफ ऑल द प्रोविंशियल अफेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पावे इनका काम था बेटा जो सीक्रेट रिपोर्ट थी बेटा अलग अलग जो सूबे थे बेटा उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजना। अगला कोतवाल। ए कोतवाल वाज कैन अपॉइंटेड ए प्रोविंशियल कैपिटल एंड अदर इंपोर्टेंट सिटी टू मेंटेन पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर, टू लुक आफ्टर क्लीननेस, हेल्थ एंड पब्लिक सर्विस। पाव जो कोतवाल होते थे बेटा उसको कैपिटल सिटी में ही अपॉइंट किया जाता था। अदर जो इम्पैक्ट और इंपोर्टेंट सिटी से बेटा वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट उनकी होती थी। इनमें उस एरिया में बेटा लॉ एंड ऑर्डर की देखरेख करनी थी और जो क्लीननेस से उसकी भी देखरेख करनी होती थी। हेल्थ पब्लिक सर्विस भी मुहैया करनी होती पा उसकी भी चेकअप जे वाले लोग मतलब कोतवाल ही करता था बेटा। अगे सदरन काजी। द प्रोविंशियल ने नॉर्मली दी टू ऑफिसर वर गिवन टू द सेम पर्सन। भाव ये दो वाली ड्यूटी बेटा एक व्यक्ति को दी जाती थी। एज ए सदर ही सुपरवाइज द मॉरल करेक्टर ऑफ द पीपल। पर इसके सदर के अधीन पावर मोड करेक्टर था बेटा उसको सुपरवाइज करते थे। एंड एज ए काजी ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस। इसके अलावा काजी के तौर पर बेटा जस्टिस का काम करते थे। बिसाइड दीज ऑफिशियल सम अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल लाइक के द्रोगाई तोपखाना मेरे बहर वर आल्सो अपॉइंटेड इन सम प्रोविंस। अगला है हमारा थर्ड पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सरकार और इसको डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं हम। द प्रोविंस वर सब डिवाइडेड इन टू द सरकार और डिस्ट्रिक्ट फॉर्दर बाय हाइस्ट ऑफिसर ऑफ द सरकार। पाव जो डिस्ट्रिक्ट था बेटा वहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट ऑफिसर होता था वो फौजदार होता था। हिज फंक्शन जो एज द मेन मिलिट्री ऑफिसर ऑफ द सरकार। पाव ही फंक्शन मतलब क्या करता था मिलिट्री ऑफिसर थे बेटा जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा। ही फंक्शन एज ए मेन मिलिट्री ऑफिसर ऑफ द सरकार। मिलिट्री का काम करना होता था इन्हें। अमील गजर वाज द चीफ रेवेन्यू ऑफिसर इन द सरकार। अमीर गजर था बेटा वो रेवेन्यू ऑफिसर होता था। बिसाइड दीज ऑफिसर्स काजीज कोतवाल वर आल्सो अपॉइंटेड इन बिग टाउन ऑफ ए सरकार टू एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली बेटा।
अगला हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द परगना। ईच सरकार वाई डिवाइडेड इंटू मैनी परगनाज और मोहल्लाज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बेटा। पाव और ईजी करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को आगे उसको डिवाइड किया गया था। सिकदार, अमीर, पोतदार एंड द कानगो वर द मेन ऑप्शन इन द परगना बेटा। आगे क्या विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, द परगना बाय डिवाइडेड इनटू विलेज फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बेटा। भी और एडमिनिस्ट्रेटिव को ठीक करने के लिए उसको आगे डिवाइड किया गया था बेटा विलेज में। आगे द ट्रेडिशनल विलेज पंचायत लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। पाव जो विलेज की सिस्टम को देखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव को देखने के लिए जो ट्रेडिशन पुरातन समय से ही पंचायत का काम था बेटा, उसको देख रेख करने का अब भी वैसा ही होता था बेटा। आज हम इतना ही करेंगे। आपने इसे बेटा